अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड मार्केट ऑलमोस्ट $900 क्रैश हुई। $900 क्रैश हुई। सिल्वर की अगर बात करें तो 40% वो क्रैश हुआ, यानी $122 से $73 तक आया। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूं। दोनों का आपको बताऊंगा। पहले हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे, बाद में फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको ये बताऊंगा कि नेक्स्ट मार्केट का क्या टारगेट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी विदाउट बिग रीजन, यानी इसमें कोई ऐसी रीजन नहीं थी कि जो इतनी इतनी ज्यादा मूवमेंट हो रही थी एक एक दिन में, जो पुराने ट्रेडिंग करने वाले हैं उनको पता है कि $100 का तो हम वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते थे। लेकिन अब क्या हो रहा था, एक दिन में तो $500 की मूवमेंट हो रही थी। तो ये सब कुछ, और उसके सामने कोई ऐसा, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी कि हम कहें कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गई है, कोई इस तरह का मामला आ गया, कोरोना जैसा कोई आ गया, मतलब इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं थी। बस यही थी, ग्रीनलैंड के ऊपर अटैक करना है, उसके साथ साथ, और वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। जो ग्रीनलैंड वाला इश्यू है वो, उसके ऊपर भी ट्रंप जो है बात करना शुरू हो गया। इसके साथ साथ टैरिफ के ऊपर भी बात, मतलब कि ट्रंप ने की है कि हम बात, यूरोप के साथ बात करने के लिए मैं तैयार हूं। तो फिर भी आपने देखा होगा, और इंटरेस्ट रेट भी कट नहीं हुआ। ठीक है, इन्फ्लेशन बिल्कुल उसके ऊपर बात हुई है, उसने कहा कि इसको कंट्रोल करना है हमने इन्फ्लेशन को, और लेबर के ऊपर बात की है। लेकिन वो ऐसी रीजन नहीं थी कि मार्केट को 5600 पर पहुंचा दे। तो जब इस तरह की मूवमेंट होंगी तो ये सारा कुछ आपको देखना होगा। असल में ये जो बेतुकी सी मार्केट स्टार्ट हुई हुई थी प्रीवियस वीक, अब नेक्स्ट वीक देखते हैं किस तरह से स्टार्ट होती है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, बात गोल्ड के ऊपर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप हमारा फ्री में ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का, और वहां पर जाकर देख सकते हो सिग्नल्स। पूरा वीक हमने एक अच्छा प्रॉफिट किया, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लो। और लाइव आकर भी मैं आपको यहां से, जहां जहां से मार्केट क्रैश हुई वहां से मैंने आपको सेलिंग दी, आप पहले मेरी जाकर लाइव वीडियो देख सकते हो। और जब फर्स्ट टाइम मार्केट आई थी तकरीबन ऑलमोस्ट 5100 पर, मुझे याद है उस वक्त भी हमने तकरीबन 1500 पिप्स का प्रॉफिट किया एक ही कैंडल के ऊपर। ठीक है, वो भी मैंने सारा कुछ शेयर किया हुआ है आपके साथ। अच्छा, इसमें अब हमने क्या करना है, वीडियो शुरू करने से पहले एक चुस्की लगा लें। सबसे पहले हमने देखनी है न्यूज हमारे सामने, नेक्स्ट वीक कौन कौन से इवेंट्स हैं। फिर हम आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और फिर मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है, ट्रेड किस तरह से करनी है। असल में ये होना चाहिए आपको मैनेज करना, जैसी भी मूवमेंट हो आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपका अकाउंट जो है वो वॉश नहीं होना चाहिए। ट्रेड किस तरह से करनी है, ये इस तरह की मार्केट के अंदर ट्रेड किस तरह करनी है, ये आपको बताऊंगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या देख रहा है, हमने देखना है फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे सामने कौन कौन सी न्यूज है। यहां पर अगर देखें तो 2 फेब से हमारी क्या स्टार्ट हो रहा है, वीक स्टार्ट हो रहा है। और मैं अगर अमेरिका की सिर्फ न्यूज देखूंगा, ठीक है, यूएसडी की, इसमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। यहां से अगर आपको बताऊं, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हाई इंपैक्ट न्यूज है। ओके, इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ट्यूसडे में हमारे सामने कौन सी यूएसडी की न्यूज है, जॉब ओपनिंग डाटा है। ठीक है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ठीक है, इसके साथ अगर हम वेडनेसडे को देखें तो वेडनेसडे को हमारे सामने है एडीपी, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, ओके, ये वेडनेसडे को आ गया। और थर्सडे को हमारे सामने कौन सी न्यूज है, मैं सिर्फ जिस तरह आपको बताया कि मैं उसकी देखूंगा यूएसडी की। ठीक है, यूरोप की काफी न्यूज है, बट हम देखेंगे ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, इसके ऊपर भी इंपैक्ट आ सकता है। बट यूएसडी की कोई न्यूज नहीं है, कुछ मेंबर्स वगैरह की स्पीक है, इसके ऊपर भी काफी मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि एफओएमसी मेंबर की स्पीक है तो इसका मतलब आपको पता ही है क्या है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा हम देखें फ्राइडे को 6 फेब को हमारे सामने न्यूज है एनएफपी, एवरेज अवरली अर्निंग। ये यानी नेक्स्ट वीक भी एक हाई इंपैक्ट रहने वाला है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके बाद है कंज्यूमर सेंटीमेंट, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ये है जी हमारे सामने न्यूज, जो कि काफी ज्यादा न्यूज है, इसमें कोई शक नहीं है। एनएफपी जिस वीक में होगी तो आपको पता ही है वो वाला वीक भी काफी डेंजरस होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीक हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या नजर आ रहा है। देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है ना, जो हम, ये मैंने डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ, ठीक है, क्योंकि हम वीकली देख रहे हैं। वैसे भी जो उसकी मूवमेंट है उसमें बिल्कुल भी H4 या मतलब कि शो वो नहीं बनता, पर ये जो बनता है वो डे 1 का ही चार्ट के ऊपर है, बल्कि वीकली निकालना चाहिए था चार्ट। चलो यहां से हम देख लेते हैं हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कौन सी है। ठीक है, वीकली। अच्छा, यहां से एक तो ये बनती है जी हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, ठीक है, जो है 5600 का, ऑलमोस्ट $5600 का। बट ये नहीं रखना आपने, अगर मार्केट ये वाला होगा हमारा रेजिस्टेंस एरिया 5400 का, ठीक है, 5400 का हमारा होगा रेजिस्टेंस एरिया। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है, सस्टेन करती है, तो फिर 5600 पर, और उसके बाद
फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 6000 तक भी जा सकता है, जो कि लोग कह रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अभी तक। और क्या हो सकता है, क्या यहां पर मार्केट आएगी 6000 पर या नहीं आएगी, इसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले मैं आपको जरा इस चीज से फ्री कर दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे सामने कौन सा है। सपोर्ट अगर देखें तो वो है हमारे सामने जो होगा 4600, ठीक है, जो हाँ नहीं हाँ 4600 आप इसका जो सपोर्ट है ना, इसका गोल्ड का 4600 आप सपोर्ट रख लो। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, नीचे की तरफ आती है, तो मार्केट फिर 44 उसके बाद 4200 पर जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस गोल्ड के, ठीक है। यहां पर आप चेक करें, यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई थी, ये वाले, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है डे वन की, और अभी तक मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी हुई है। हो सकता है मार्केट इसको रिस्पेक्ट देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए, या फिर क्या हो सकता है इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो चीज आप बिल्कुल ये अपने माइंड में रखें कि एक बहुत ज्यादा क्रैशिंग हुई है, यानी मार्केट जो है, अब ये भी आप कह सकते हो कि यार जितनी ऊपर आई उसके हिसाब से नहीं, चार्ट को इस तरह नहीं एनालिसिस किया जाता कि बहुत ऊपर आई हुई है तो उसके हिसाब से $1000 डाउन आ गया तो क्या, नहीं नहीं, $1000 डाउन आई है, चार्ट के मुताबिक हमने देखना है कि वो क्रैशिंग किस तरह से है। ये सारी की सारी जो मार्केट क्रैश हुई है, ये मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी, यानी कि 6000 पर, या फिर कुछ ना कुछ तो रिट्रेसमेंट कर सकती है। यानी अभी आप देखो तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 4900 पर है, तो इस तरह आप कह सकते हो 5100 5200 तक जा सकती है। ये नहीं है कि इससे ऊपर जाएगी, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ है, सेलिंग के साथ है। लेकिन अगर कोई ट्रंप ने कोई ऐसी बात ना कर दी तो फिर हो सकता है कि डबल टॉप इसका लग जाए, ट्रिपल टॉप लग जाए, जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, रिकॉर्ड हाई लगा हुआ है, उसके पास जा सकती है। मुझे मार्केट जो है डाउन जाती हुई नजर आ रही है। आपने क्या करना है, हाँ आपने, अच्छा ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये हैज अ स्विंग ट्रेडर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यानी स्कैल्पिंग और इंट्राडे जो ट्रेड होती है उनसे अलग होती है। वो तो हमने 200 पिप्स लिए, 150 पिप्स लिए, 300 पिप्स लिए, इंट्राडे में 300 200 पिप्स लिए, बाहर निकल आए। स्कैल्पिंग में 100 150 पिप्स लिए, बाहर निकल आए। ये ट्रेड तो आपकी चलती रहती है। वीकली एनालिसिस के ऊपर हम बात करें, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि मार्केट का जो टारगेट है वो डाउन की तरफ ही होगा। अगर मार्केट हमारे सपोर्ट को, ये सपोर्ट के ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है, 4600 को मार्केट क्रॉस करती है और अगर सस्टेन करती है, कुछ देर रुकती है, यानी ये देखें यहां से आई ना, यहां पर वापस इधर आई, और देखो आपके सामने है मार्केट कहां से कहां चलेगी, ठीक है। और ये देखो, ये मार्केट आई यहां पर 40, आप कह लो कि 4700 से नीचे थी कुछ, और कहां पर ऑलमोस्ट 4900 पर चलेगी, ठीक है। ऑलमोस्ट आप कह लो कि $200 की मूवमेंट दे दी उसने, ठीक है, यानी सस्टेन नहीं किया उसने। अगर ये नीचे की तरफ होती तो मजीद कंफर्मेशन हमें हो जानी थी कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। तो ये है जी हमारे सामने, हम है इस चीज के साथ कि मार्केट अब है डाउन जाएगी। एक तो उसकी क्रैशिंग ने बताया, और दूसरा ये है कि मार्केट के अंदर कोई ऐसी बिग रीजन नहीं है जो कि मार्केट को 6000 पर पहुंचाए या दोबारा 5600 पर पहुंचाए। अभी मार्केट जो है, हमें लग रहा है कि मार्केट मजीद डाउन जा सकती है। तभी इसकी जो वैल्यूएबल जो वैल्यू होगी ना, जो समझ आएगी कि हाँ भाई वैल्यू यही बनती है, वो 4200 4000 ये वाली वैल्यू इसकी बनती है, जो होनी चाहिए थी। ये सारी की सारी फेक मूवमेंट हुई है, इस वजह से इसने इसका करेक्शन करना ही करना है, ठीक है। तो ये होगी हमारी इसके ऊपर बात गोल्ड के ऊपर। अगर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, गोल्ड क्यों आएगा मजीद डाउन, उसकी रीजंस भी मैंने आपको बताई। चाइना जो है वो आपको पता है बहुत ज्यादा गोल्ड को परचेज कर रहा है, जमा कर रहा है। जो चाइना का एक बैंक है, आई थिंक उसका नाम है पब्लिक सेंट्रल बैंक चाइना, इस तरह का कोई नाम है। उसका टारगेट है, मैं कहीं न्यूज रीड कर रहा था ये चीज, तो उसका टारगेट है 6000 टन जो सोना, 6000 सोना उधर जमा करना, ठीक है। अभी तक 2400 2500 टन हुआ है, बाकी अभी उसने करना है। लेकिन असल में चीज ये है कि अमेरिका जो है अभी भी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है वर्ल्ड की, तो उसको समझ आ चुकी है कि चाइना हमारे साथ क्या करना चाहता है। इस वजह से आपने देखा होगा ट्रंप ने भी बात की कि हमने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना है, और डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये चीज है, अगर अमेरिका ने ये फैसला कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर ये गोल्ड कहाँ ऊपर जाएगा, फिर आपको बहुत ही नीचे जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो वो तो फिर हम बाद में बात करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब हमने बात करनी है किसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर। सिल्वर का मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, यहां से अगर आप देखें, ये सिल्वर का हाई लगा हुआ है, ठीक है, ऑल टाइम हाई इसका लगा हुआ है, और यहां से मार्केट क्रैश हुई, कहां तक गई, इस वक्त मार्केट है, इस वक्त तो है 84 तक, और गई ऑलमोस्ट कह लो कि 73 से ऊपर ही है, 74 कर लेते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 40%
40% क्रैश बनता है, ठीक है। अच्छा, इसका मैं वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। वो है यहां से देखें, एक तो रेजिस्टेंस जिस तरह मैंने आपका गोल्ड का बताया, आप ये भी कह सकते हो 122 से 121 जो है वो रेजिस्टेंस है वीकली, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो देखे ना, पिछले 5 दिन में यहीं से मार्केट आपके सामने यहां तक गई थी, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट में बहुत तेजी है, लेकिन अब स्टेबल हो जाएगी, ये स्टेबल होने के लिए ही मार्केट डाउन आई है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, जो इसमें लो लगाया वो आपको बता दिया। इसमें जो हमारे मुताबिक जो रेजिस्टेंस एरिया बनता है वो है 105 सिल्वर का। अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है और ऊपर की तरफ सस्टेन करती है, तो फिर आप कह सकते हो कि मार्केट जो रिकॉर्ड हाई लगा हुआ है पहले से, उसके इक्वल जा सकता है, और नहीं तो यहां से एक अच्छी सेल आपको मिलेगी, ठीक है। 105 रेजिस्टेंस एरिया है सिल्वर का। और इसके साथ साथ हम बात अगर करें किसकी, सपोर्ट की, सपोर्ट होगा 70। सपोर्ट कुछ ही $3 या $4 कम है, 70 का, $70 का सपोर्ट होगा। अगर 70 को ये क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर इसकी जो प्राइस बनती है ना सही वाली, वो $55 बनती है, ठीक है। $55 बनती है इसकी प्राइस सिल्वर की। अगर ये 70 को क्रॉस कर जाता है और समझ आता है, फिर $55 बनती है। और उसके साथ साथ मतलब गोल्ड तो शायद किसी ने बाय, मतलब कि फिजिकल में बाय किया हो ना किया हो, लेकिन सिल्वर के ऊपर मैं जानता हूं, मेरे जानने वालों ने भी बहुत ज्यादा यहां से 115 से 122 से 100, मतलब इस तरह की प्राइस से लोगों ने इसको चांदी को बाय किया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये सेकंड गोल्ड होने जा रहा है। तो बहरहाल अभी खैर ये एक ही कैंडल से पता नहीं चलता, हो भी सकता है, जाहिर सी बात है, ये सर्टेन की प्राइस एट द एंड बढ़ती है, इंक्रीज ही होती है। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों ने ये किया हुआ है। अभी वो फिलहाल जो वो फिजिकल में है, जो जिन्होंने ऑनलाइन बाय किया हुआ है, कुछ भी बाय किया हुआ है, सब के सब लॉस में है, ठीक है। तो अब देखते हैं वो कितनी देर लॉस में रहते हैं, ये चीज है। लेकिन बहरहाल मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी, और इसका मैंने बताया कि अगर अपनी सपोर्ट को क्रॉस करता है तो इसकी फिर नेक्स्ट टारगेट 55 का होगा या $60 का होगा, तो वो इसकी एक सही वैल्यू बनती है जहां पर इसको होना चाहिए।